हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रामा @ स्टडी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो, केवीएस का हो, सुपर टेट का हो, एनटीपीसी का हो, सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, विटामिन शब्द की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विटामिन शब्द की खोज सी फंक ने की थी। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से 0 मीन्स की 0 ऊर्जा मिलती है, मीन्स की ऊर्जा ही नहीं मिलती है। विटामिन शब्द किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के। विटामिन के कितने प्रकार हैं? तो विटामिन के 2 प्रकार हैं। पहला है पानी में घुलनशील विटामिन और सेकेंड है वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। ये आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। या जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो जो जल में घुलने वाले विटामिन हैं ये विटामिन बी और विटामिन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वसा में घुलने वाले विटामिन के, ई और डी, ए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थियामिन होता है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट B12 विटामिन में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे जाते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? तो विटामिन B2 की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। रासायनिक नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है, ये आपको याद रखने हैं। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मछली के यकृत में विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग। तो ये विटामिन B3 की कमी से होता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी होता है? तो आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए उपयोगी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। किसका है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखने हैं। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं, ये आपको याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। रतौंधी रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रतौंधी रोग को निकटोलोपिया नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखने हैं। अस्थि मृदुता या ओस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये जो अस्थि मृदुता है या फिर ओस्टियोमलेशिया रोग है, ये विटामिन ए की कमी से होता है, ये आपको याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो विटामिन ए शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अगर शरीर में विटामिन के की कमी रहेगी तो हमारे ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएंगे और ब्लड का स्राव होता रहेगा, मीन्स कि ब्लड फ्लोटिंग होता रहेगा। किस विटामिन की कमी से महिलाओं एवं पुरुषों में जनन की बीमारी होती है? तो विटामिन ई की कमी से महिलाओं एवं पुरुषों में जनन की बीमारी होती है। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाली
हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है, तो विटामिन ई शरीर में बनने वाली हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखने हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखने हैं। सूर्य से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है, तो सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्र गति से बनता है, तो विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक गति से बनता है। पॉलिश किए हुए चावल को खाने से कौन सा रोग होता है, तो पॉलिश किए हुए चावल को खाने से बेरी रोग होता है। किस विटामिन के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। विटामिन B10 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B10 की कमी से रुधिर चढ़ता का रोग होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडियोक्सिन है। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है, तो मानव शरीर में विटामिन यकृत में संचित होता है। ये आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है, तो विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, तो विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। शरीर में रक्त का स्तर बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो शरीर में रक्त का स्तर बनाने में विटामिन डी मदद करता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखने हैं। मनुष्य के शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो मनुष्य के शरीर में आरबीसी बनाने में विटामिन सी मदद करता है। विटामिन एच का अन्य नाम क्या है, तो विटामिन एच का अन्य नाम विटामिन B7 और बायोटीन है। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में उपयोग होता है, तो विटामिन बी कैंसर के उपचार में उपयोग होता है। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है, तो विटामिन सी घाव को भरने में सहायक होता है। मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं, तो विटामिन B7 की कमी से बाल गिरते हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन और निकोटिनिक अम्ल है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखने हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमीन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको हमारे इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा, आपके काफ़ी काम आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।